नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर एक बार फिर झारखंड पर दिख रहा और झारखंड के कई जिले में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 और 26 सितंबर को रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जताई है और 25 सितंबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में भारी बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड के चीफ जस्टिस बने MS रामचंद्र राव। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। न्याय क्षेत्र से जुड़ा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे MS रामचंद्र राव अब झारखंड के चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी अधिसूचना जारी की है। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। वो राज्य के 16वें चीफ जस्टिस होंगे और झारखंड में 19 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। फिलहाल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद अब MS रामचंद्र राव जिम्मेदारी संभालेंगे। अगली खबर, नवरात्र में ट्रांसपोर्ट नगर होगा शुरू। रांची में मालवाहक वाहनों की एंट्री पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। नवरात्र में रांची के ट्रांसपोर्टरों को राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर की सौगात मिलेगी। कांके के सुकुरहुट्टू में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर का काम अंतिम चरण में है। अगले 15 दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्र में ही ट्रांसपोर्ट नगर को हैंडओवर लेने का निर्देश दिया है और इसको देखते हुए अधिकारी रेस हो गए। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर के कार्य का जायजा लिया है। अगली खबर, विधि विभाग ने दी है मंजूरी। घुसपैठ पर हाईकोर्ट में चल रहे केस के खिलाफ शीर्ष कोर्ट जाएगी सरकार। कपिल सिब्बल रखेंगे सरकार का पक्ष। हर सुनवाई के मिलेंगे 11 लाख रुपए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए विधि विभाग ने महाधिवक्ता की राय लेने और सरकार के फैसले पर सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पल्लवी को SLP दायर करने का जिम्मा दिया है। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे और इसके लिए उन्हें हर बहस के लिए 11 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में 17 सितंबर को इस सुनवाई में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट ने पूछा था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन होंगे। अगली खबर, फिर से आएंगे PM मोदी। 2 अक्टूबर को हजारीबाग में करेंगे परिवर्तन यात्रा का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। 17 दिनों के अंतराल पर प्रधानमंत्री फिर से झारखंड आ रहे और वो 2 अक्टूबर को रांची आएंगे। राज्य के 32 जनजाति समाज के करीब 800 लोगों के साथ रांची में संवाद करेंगे और इसके बाद हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवर्तन रैली का समापन करेंगे। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम को एक दिन पहले ही खत्म किया जा रहा। इसके पहले PM 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे। अगली खबर, न्यास बोर्ड ने क्षेत्राधिकार के बाहर लिया था फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से बनाई गई पहाड़ी मंदिर कमेटी भंग की। पुरानी काम करती रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई पहाड़ी मंदिर कमेटी को भंग कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि DC की अध्यक्षता वाली पहाड़ी मंदिर विकास समिति ही काम करती रहेगी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने न्यास बोर्ड की ओर से मंदिर कमेटी बनाने के आदेश को चुनौती दी थी और इस पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने पहाड़ी मंदिर विकास समिति का पक्ष सुना है। कोर्ट को बताया गया कि 1992 में पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसके बाद से यह समिति लगातार मंदिर और परिसर का विकास कर रही है। यह समिति रजिस्टर्ड है और आयकर अधिनियम के तहत छूट भी प्राप्त करती है। हर साल आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है और इसकी ऑडिट भी होती है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा घोषणा पत्र। सरकार बनी तो 1 रुपए में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर से शुरू होगी। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के नाम 1 रुपए में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री फिर से शुरू होगी। किसानों को भी प्रति एकड़ 5000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति प्रस्ताव को अंतिम रूप दे चुकी है। सितंबर के अंत तक चुनाव घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद है। घोषणा पत्र भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया जाएगा। 2025 में उनकी 150वीं जयंती भी है और इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में भी 150 से अधिक घोषणाएं होगी।
अगली खबर, जमीन माफिया कमलेश कांके सीओ जय कुमार सहित 6 पर चार्जशीट। जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह कांके सीओ जय कुमार राम और पूर्व सीओ दिवाकर द्विवेदी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और यह चार्जशीट पीएमएलए के विशेष कोर्ट में दायर की गई है। इसमें 3 आरोपी सीओ के करीबी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन तीनों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से सिर्फ कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों पर कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट में कहा गया कि सीओ जय कुमार राम के सहयोग से आदिवासी भूइयारी और सरकारी जमीन का नेचर बदला गया है। अगली खबर, आपकी सरकार आपके द्वार। चतरा में भाजपा पर बरसे मुख्यमंत्री। कहा कि भाजपा के पीएम और सीएम सत्ता हथियाने के लिए मंडरा रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में कहा कि चुनाव आते ही भाजपा के लोग गिद्ध की तरह मंडराने लगते हैं। उनके पीएम सीएम गृह मंत्री और राज्य मंत्री सत्ता हथियाने के लिए गिद्धों की तरह मंडराते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जाति धर्म में बांटकर सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। झारखंड के खनिज संपदाओं को लूटने के उद्देश्य से भाजपा के लोग किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगली खबर, बोकारो में केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरा। शिवराज सिंह ने कहा कि रोटी, बेटी और माटी बचाने के लिए भाजपा संकल्पित है। झारखंड में लूट खसोट करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेने का समय आ गया है। हेमंत सोरेन की सरकार पीएम मोदी के जल जीवन मिशन के भी पैसे खा गई। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेक्टर 1 स्थित HACL मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा में कही और कहा कि सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने हर साल 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया। अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो कांस्टेबल की बहाली निकालकर युवाओं को ऐसा दौड़ाया कि उनकी मौत होने लगी। अगली खबर, रांची में सरकारी पैसों से कल्पना सोरेन के चेहरे पर आ गई चमक। बीजेपी के विधायक का विवादित बयान। झारखंड बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का चेहरा चमकाने और हेमंत सोरेन का चेहरा बचाने के लिए मैया सम्मान यात्रा में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा। आरोप लगाया कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री बंशीधर मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन में भी राज परिवार और ट्रस्ट के साथ भेदभाव किया जा रहा। दोनों नेताओं के लिए अलग अलग नियम हैं। यह भी कहा कि एक और जहां 12 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहीं दर्शन करने के लिए आई कल्पना सोरेन के लिए भी पट खोल दिए जाते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंदिर के नियमों का हवाला देते हुए भगवान की तस्वीर बाहर रखकर पूजा करने की बात कही है। अगली खबर, सिपाही बहाली में घटेगी निर्धारित दौड़। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में लिया जा सकता है फैसला। झारखंड पुलिस में करीब 5000 सिपाहियों की बहाली होनी है और इसको देखते हुए पहले से दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे। इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थी की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने कदम उठाया। अगली खबर, आलमगीर आलम के साथ हो गया खेला। इधर कांग्रेस ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, उधर हाईकोर्ट ने दे दी नई टेंशन। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच करवाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें और बढ़ेगी। ईडी के साथ साथ अब सीबीआई का शिकंजा भी उन पर कसेगा। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कार्य आवंटन घोटाले को लेकर ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और जेल जाने के कुछ दिनों के बाद उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। आलमगीर आलम को इसकी वजह से कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ना पड़ा। अगली खबर, आजसू एवं जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सरकार बनी तो मैया योजना के जवाब में स्कीम लाएगी। बता दें कि झारखंड में आजसू एवं जदयू के साथ मिलकर भाजपा एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। आजसू एवं जदयू के साथ बातचीत हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम चुनाव लड़ने को तैयार रहेंगे। ये भी कहा कि झारखंड में चुनाव 1 चरण में हो या फिर 2 चरण में, पार्टी दोनों ही स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ये बातें भाजपा के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही। अगली खबर, झारखंड के 5 स्वर्ण ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार, जल्द शुरू होगा खनन। बता दें कि झारखंड में जल्दी 5 स्वर्ण ब्लॉक से खनन आरंभ किया जाएगा। सभी ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। झारखंड राज्य भूतत्विक परिषद की बैठक में खान निदेशक शशि रंजन ने जानकारी दी है और खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग पर बल दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि नीलामी के समय 2 खनिज ब्लॉक के मध्य ओवरलैपिंग का मुद्दा सामने न आए और इसके पूर्व खान सचिव जितेंद्र सिंह ने अधिक राजस्व वसूली पर फोकस करते हुए काम करने का निर्देश दिया है।
अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, मैया योजना को बताया धोखा। पलामू जिले के छतरपुर में परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की महागठबंधन वाली हेमंत सरकार ने चुनाव के समय जो वायदे किए उसे पूरा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि 2 महीना देंगे और फिर बहनों का हम वोट ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के झांसे में बहनें अब आने वाली नहीं है। चुनाव के ठीक कुछ समय पहले इस तरह की योजना को लॉन्च करके आपने जो प्रलोभन दिया है लोग उसे समझ रहे। अगली खबर, राज्य के स्कूल बसों में महिला कर्मियों की तैनाती अनिवार्य, स्कूलों में लगेंगे कैमरे। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। बता दें कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके मुताबिक स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ GPS भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर, मुफ्त बालू योजना में चल रहा बड़ा खेल, 2 दस्तावेज के साथ कर रहे झोल, हेमंत सरकार के लिए चुनौती है। झारखंड में राज्य सरकार ने जैसे ही गरीबों को मुफ्त बालू देने की घोषणा की, बड़े पैमाने पर फर्जी आवेदनकर्ताओं की कतार लग गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अभी तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को करीब 1400 आवेदन मिले हैं, जिनमें से अधिक आवेदन गलत लोगों के हैं, ऐसे लोग जो निर्धारित मानकों पर सही नहीं उतर रहे। सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को 2000 CFT तक बालू मुफ्त मिलेगा, लेकिन उन्हें ढोने का प्रबंध खुद करना होगा और एक स्वघोषणा पत्र भी ऐसे आवेदकों को देना आवश्यक है। लेकिन कई लोग इन 2 दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं कर रहे और फर्जी दस्तावेज भेज रहे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट 84,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में 25 सितंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 84,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट है। ये 25,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। IT, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है।